हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। और आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सोनल टिप्स एंड ब्लॉग में। तो ये नवरात्र के सेकंड दिन का दूसरे दिन का ब्लॉग है यहाँ पर। और मॉर्निंग का टाइम हो चुका है तो सभी लोग यहाँ पर उठ चुके हैं। मैं, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड, हम सभी लोग उठ चुके हैं क्योंकि नवरात्र चल रहे हैं, पूजा पाठ का टाइम होता है तो सभी लोग जल्दी उठ जाते हैं। तो उठ गए थे सब लोग। तो जब तक सब लोग फ्रेश होने गए थे तो मैं तो हो आई थी। तो उसके पहले जब तक सब लोग फ्रेश वगैरह होंगे तब तक मैं यहाँ पर क्लीनिंग वगैरह का जो काम है वो सारा निपटा लूँगी, क्योंकि बर्तन वगैरह तो कुछ है नहीं, बस क्लीनिंग का काम ही करना है फटाफट से। जैसे कि झाड़ू पोछा वगैरह तो वो सब कर लिया था। उसके बाद नहा करके आई तो मैंने पूजा करने लगी। तो सबसे पहले तो दोनों, क्योंकि जो चौकी लगाई माता जी की वहाँ भी सब पूजा करनी पड़ती है और जो मंदिर है उसमें भी पूजा करनी पड़ती है। तो यहाँ पर सब ऊपर मंदिर में मैंने जितने भी भगवान की मूर्तियाँ वगैरह रहती है तो सब उनको स्नान वगैरह करा दिया, वस्त्र वगैरह पहना दिए थे। उसके बाद मंदिर में चौकी की पूजा करने लगी। तो जितने भी जो कल रात के बर्तन थे वो सारे हटा करके रख दिए और सारी चौकी और मंदिर वगैरह अच्छे से साफ़ कर दिया। उसके बाद फिर सुबह टाइम में जल से स्नान वगैरह करा करके, वस्त्र वगैरह पहना करके उसके बाद पूजा कर, उसके बाद मैं चालीसा वगैरह जो है, दुर्गा चालीसा है, चुनिंदा चालीसा है, ये सब चालीसा वगैरह 4-5 चालीसा रहती है तो वो सब मैं डेली ही पढ़ती हूँ। तो उन सबका पाठ किया। उसके बाद जो है फिर पूजा की तैयारी की, जैसे कि आरती वगैरह की। तो यहाँ सारे जो मंदिर के लिए और चौकी के लिए, दोनों के लिए दिए वगैरह सब तैयार कर लेती हूँ। उसके बाद आरती करेंगी, क्योंकि ये सब काम में काफ़ी टाइम लग जाता है तैयारी वगैरह करते करते भी। तो सुबह कम से कम पौन घंटा लगता है पूजा में, नवरात्र वगैरह कोई तीज त्यौहार रहता है तो। और रोज़ की पूजा तो हो जाती है, फिर भी 15-20 मिनट लगता है, लेकिन जब कोई त्यौहार रहते हैं तो ज़्यादा टाइम लगता है उस सब पूजा में। तो लगभग पौन घंटा मुझे लग जाता है यहाँ पर, क्योंकि सारी साफ़ सफाई करके या फिर पूजा जो पाठ कर रहे थे वो सब करके तो टाइम तो हो जाता है। तो यहाँ पर दिए वगैरह मैं बना रही हूँ, तो मंदिर के लिए और चौकी के लिए, दोनों के लिए दिए बना ले रही हूँ। यहाँ पर धूप बत्ती वगैरह सब बना करके तैयार कर लूँगी, जिससे कि एक, क्योंकि ऊपर मंदिर में भी दिया जलाना पड़ता है और नीचे चौकी पे भी जलाना पड़ता है, और साथ में आरती का दिया अलग बनाती हूँ। तो यहाँ पर जो है, और यहाँ पर दिए वगैरह मेरे बन चुके हैं दोनों तीनों। और घी जो आरती वाला दिया है वो भी लगभग वो भी बना लिया है। और तो सब में तेल वगैरह जो डालना रहता तो मैं सरसों तेल का ही दिया जलाती हूँ। तो मंदिर में घी का तो आरती वगैरह के लिए जलाती हूँ, और यहाँ पर दियों में तेल वगैरह डालती है तो दोनों दिए जला लेंगे। तो मंदिर वाला दिया मंदिर पर रख दूँगी, एक दीपक जो है, दीपक धूप बत्ती वगैरह जो भी है ऊपर मंदिर पर रख दूँगी। और एक चौकी के लिए जो बनाया था वो भी चौकी में प्रज्वलित कर दिया है, और धूप बत्ती वगैरह भी लगा दिया है अच्छे से। सुबह सुबह पूजा जब होती है तो काफ़ी अच्छा लगता है, सुबह जब उठ कर पूजा पाठ वगैरह हो जाता है तो 9 दिन तो बहुत ही अच्छा, घर में एक अलग सी रौनक रहती है। एक पूजा पाठ तो जो होता है रोज ही होता है, बट नवरात्र की एक खास अलग ही वो होती है कि एक अलग ही रौनक होती है नवरात्र में। तो मंदिर में दीपक वगैरह जला दिया, उसके बाद ऊपर मंदिर में भी रख दिया था, चौकी में भी रख दिया। और अब कर लेते हैं हम आरती यहाँ पर तो फटाफट से। तो यहाँ पर गणेश जी की और माता जी की आरती, दोनों ही आरतियाँ मैं करती हूँ यहाँ पर। तो कर लेते हैं, तो फिर गणेश जी की आरती करती हूँ, उसके बाद माता जी की आरती करती हूँ। तो इधर पे आरती वगैरह हमारी हो जाएगी। आरती वगैरह करने के बाद कपूर आरती वगैरह कर लेती हूँ। और उसके बाद जो है डेहरी पे भी जो है, जो डेहरी जो हमारी होती है उस पर भी दीपक वगैरह वो धूप बत्ती वगैरह लगाती हूँ, क्योंकि डेहरी हमारी सुनी ने डेहरी ज़रूर हमें मतलब करनी चाहिए। डेहरी पे धूप बत्ती वगैरह मैं लगाती हूँ। और मेन दरवाजे पे तो शाम को दीपक जलता है। तो यहाँ पर हमारी आरती वगैरह भी हो जा रही है। 9 दिन की पूजा पाठ, ये व्रत के जो 9 दिन रहते पता भी नहीं चलते व्रत के, ये 9 दिन की किस तरह से निकल जाते हैं। ऐसे लगते कि अभी तो शुरू हुई थी नवरात्र और अभी ख़त्म हो गई। पूजा पाठ का माहौल ही एक बिल्कुल अलग होता है। और हमारे यहाँ बाहर चल रहा है रामायण का पाठ बैठा हुआ है, तो उसकी काफ़ी आवाज़ें आ रही थी, इसलिए मैंने अपनी जो वॉइस है बंद कर रखी है। पूरे 9 दिन नवरात्रों के कुछ ना कुछ सब हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता रहता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। कहीं पूजा, कहीं कीर्तन भागवत हो रही है, कहीं कीर्तन हो रहे हैं, और कहीं रामायण बेटी, कुछ इस तरह के ही प्रोग्राम होते रहते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। आप पूरा मोहल्ला में तो मतलब इन्हीं सब इसी वातावरण से को अच्छा हो जाता है। तो यही सब आवाज़ जब आती है तो काफ़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर हमारी आरती भी हो गई है।
और बस पूजा पाठ हो गई थी, तो उसके बाद मैंने यहाँ पे आ गई थी खाना बनाने के लिए। तो आज बना रहे हैं कद्दू की सब्ज़ी, जो कि बिना लहसुन प्याज की पूरी सब्जी। हम मेरे 9 दिन तो खैर लहसुन प्याज नहीं बनता, एक दिन पहले से बंद कर देते हैं लहसुन प्याज, तो वो सब मेरे यहाँ नहीं बनता है। और तो सिंपल मेथी और सरसों से तड़का लगा करके यहाँ पर मैंने कद्दू को छौंक दिया है। अब इसमें डाल देंगे थोड़े से सूखे मसाले, जैसे हल्दी है, धनिया पाउडर है, डाल दूँगी, और साथ में नमक भी डाल करके अच्छे से मिक्स करके इसको ढक करके रख दूँगी पकने के लिए। और बाद में फिर जो बाकी की और जो चीज़ें होती है, खटाई वगैरह, अमचूर वगैरह जो होती है, वो सब बाद में ऐड करूँगी। तो यहाँ अच्छे से डाल करके मिक्स कर दिया और ढक दिया इसको। जब हमारे कद्दू जो लगभग 80% पक जाएगा, उसके बाद हम उसमें है अमचूर वगैरह मिलाएंगे। तो यहाँ पर मेरे कद्दू 80% लगभग कुक हो गया था। तो यहाँ पर मेरे पास जो है आम का अचार रखा, जो ड्राई हो गया था, ड्राई था, तो वो इस वजह से वो डाल दिया मैंने। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कद्दू में आम का अचार जो है डालना। और अमचूर पाउडर डाल दिया, साथ में डाल दी थी कुटी हुई लाल मिर्च। और उसके बाद आटा वगैरह लगा करके यहाँ बना लिए पराठे, क्योंकि कद्दू के साथ जो है ना पूड़ी पराठे ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। मेरी बेटी को, मेरे हस्बैंड को, दोनों लोगों को कद्दू के साथ पूड़ी पराठा और चावल बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने पराठे बना रही हूँ हस्बैंड जी के टिफ़िन के लिए, बेटे के लिए बाद में बनाऊँगी, जब वो खाएगी तब सेकूँगी। तो यहाँ इनका टिफ़िन तैयार करना था, तो इसीलिए पहले मैं इनके टिफ़िन के लिए बना ले रही हूँ यहाँ पर। और टिफ़िन खाना बना करके टिफ़िन वगैरह सब पैक कर दिया था। उसके बाद गैस वगैरह साफ़ कर लूँगी और फिर अपने लिए चाय बनाऊँगी, क्योंकि मेरा भी फास्ट है, तो अपने लिए चाय बनाऊँगी। तो यहाँ पर अपने लिए मैं पहले तो दूध पकने रख दिया, थोड़ी सी मूँगफली अपने लिए मैंने रोस्ट कर ली है, क्योंकि चाय के साथ जो है ना फिर मैं खा लेती हूँ, या दिन में या शाम को खा लेती हूँ। तो नमक वगैरह नहीं डालती हूँ, केवल ऐसे ही रोस्ट करती हूँ, ड्राई रोस्ट करती हूँ, और फिर उसको चाय से खा लेती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि खाली चाय नहीं पीती, तो थोड़ी सी मूँगफली खा लेती हूँ। और क्योंकि दिन में नमक तो मैं नहीं खाती हूँ, नमक का जो फरार में शाम को ही करती हूँ, नमक वगैरह का, नमक वगैरह तो सेंधा नमक का यूज़ करती हूँ, शाम के टाइम में मैं खाती हूँ। दिन में तो केवल मूँगफली ही खाती हूँ और कुछ नहीं खाती हूँ, क्योंकि दवाई वगैरह खानी रहती है, तो खाली पेट दवाई भी नहीं खा सकती हूँ। मैं दवाई का नागा नहीं करती हूँ, गैप नहीं करती हूँ, क्योंकि दवाई तो खाना बहुत, जो दवाई अगर नहीं खाऊँगी तो मेरी दिक्कत काफ़ी हो जाती है, इसलिए दवाई का नागा मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ। और बस सिर्फ तीजा जो हरतालिका तीज होती है और करवा चौथ होता है, जो इसी में मैं दवाई का नागा करती हूँ, और शकल, बाकी तो मैं कोई दवाइयों को नागा नहीं करती, क्योंकि मेरी दवाई रेगुलर ही चलती रहती है, और नहीं खाती हूँ तो मेरी बहुत दिक्कत हो जाती है मुझे इस वजह से। और उसके बाद पूजा वगैरह सब लोग चल, इसके बाद तब हो गया था। तो उसके बाद में यहाँ पर दिन में जो सारे काम वगैरह थे वो सब निपटाए, और फिर हो गई था शाम का टाइम। तो यहाँ पूजा का टाइम हो गया है शाम की, तो नहा धो लिया है। शाम को भी सारे जो गंदे बर्तन थे, जो मॉर्निंग के जो बर्तन रहते, दिए और कलर लोटे वगैरह जो रहते बर्तन खाने वगैरह के, वो सब हटा देती हूँ। फिर शाम को नया बर्तन फिर यूज़ करती हूँ, क्योंकि 4 सेट है मेरे पास, तो धुले हुए रखे रहते हैं, तो इसलिए दूसरा तुरंत सारे बर्तन वगैरह हटाए, फिर साफ़ करके और फिर शाम के पूजा की तैयारी कर ली मैंने। यहाँ पर शाम को भी इसी तरह से पूजा वगैरह करती हूँ, सारी क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ, पहले झाड़ू वगैरह लगाती हूँ, क्लीनिंग वगैरह करती हूँ, उसके बाद नहा करके फिर पूजा की तैयारी करती हूँ। तो यहाँ पर सारा काम मेरा हो चुका है, शाम की क्लीनिंग वगैरह जो है वो सब कर ली है, नहाना धोना मेरा हो चुका। उसके बाद करने आ गई थी पूजा। तो यहाँ पर मंदिर में दीपक जला दिया है, और ऊपर भी लगा दूँगी चौकी पे भी, और उसके बाद कर लेंगे आरती, और आरती के बाद पूजा वगैरह हो जाएगी। उसके बाद खाने पीने की तैयारी करूँगी, क्योंकि मेरा फास्ट है, और 9 दिन तो जब तक फास्ट चलता है तब तक यही होता है कि जो मैं अपने लिए बनाती हूँ व्रत का, उसी में मेरे हस्बैंड और बेटी भी खाते हैं, क्योंकि अलग से उन लोग कहते हैं कि अलग से कुछ नहीं बनाना, इसी को हम खाएंगे। उन लोग को भी अच्छा लगता है, क्योंकि यही 9 दिन अगर हम कुछ व्रत का बनाते हैं तो वही मतलब तभी बनता है, नहीं तो रोज़ तो वैसे आम दिनों में हम लोग नहीं बनाते हैं, तो वही सब सभी लोग खा लेते। तो यहाँ मेरी आरती चल रही है शाम की। और पूजा वगैरह सब करने के बाद फिर आ गई किचन में खाना बनाने के लिए। तो मुझे बनाना है आलू, तो यहाँ पर मैं आलू छील ले रही हूँ, और आलू की सब्ज़ी मैं बनाऊँगी आलू और टमाटर की सेंधा नमक वाली। वही मेरे हस्बैंड भी खाएंगे और बेटी भी, क्योंकि मेरी बेटी को भी काफ़ी पसंद है ये सब्ज़ी। और मैं थोड़ी सी रसे वाली बनाती हूँ, सूखी, कभी कभी सूखा भी बना सूखी सब्ज़ी बना लेती हूँ, आलू फ्राई कर लेती हूँ सूखा जीरे हरी मिर्च वाला, और कभी रसे वाली भी थोड़ी सी टमाटर वगैरह डाल करके थोड़ा सा रसे वाली भी थोड़ी कर ली। मुझे क्योंकि सूखी सूखी ना ड्राई रहती तो वो खाने में अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा लिक्विड
जब ज़्यादा पेट में तभी राहत मिलती है। और मेरे नमक नहीं खाती हूँ तो फिर मेरा बीपी भी लो होने लगता है, इसलिए बिना नमक के मेरा काम नहीं चलता है। तो बस घी से तड़का लगा करके फटाफट से, और टमाटर हरी मिर्च डाल दी, घी में जीरे तड़का लगा कर टमाटर हरी मिर्च, और बस और कुछ ऐड नहीं करूँगी इसमें, और सीधे नमक के साथ बनाऊँगी। तो ये मेरे हस्बैंड और बेटी भी कभी काम में आ जाएगी। तो ये थी हमारी, तो इस तरह से मैं सब्ज़ी बना रही। तो मुझे इस तरह सूखे खाने में सब्ज़ी काफ़ी अच्छी लगती है। कभी सिंघाड़े की पूड़ी या कभी कुट्टू की पूड़ी बना करके रेडी कर लेती हूँ, या कभी समा का चावल भी बना लेती हूँ। तो व्रत में यही सब बनाती हूँ, तो मेरे यहाँ सबको पसंद भी आता है। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। कैसी लगी आपको, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।